क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। GS न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम के चेयरमैन की सेवानिवृत्त उम्र को 60 से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? आपके ऑप्शन हैं A 61 वर्ष, B 62 वर्ष, C 63 वर्ष या D 64 वर्ष। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे GS न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। भागलपुर प्रशासन की कड़ी कार्रवाई से लोगों को मिली जाम से राहत, अवैध ऑटो स्टैंड को हटाया। भागलपुर जिले में हर रोज जाम की समस्या से जूझ रहे लोगों को परेशानियों से निजात दिलाने के लिए ट्रैफिक इंस्पेक्टर रविंदर महतो के द्वारा सप्ताह दिनों से माइकिंग कर ऑटो चालक को सूचित किया जा रहा था, लेकिन इन गाइडलाइंस को पालन नहीं करने पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर और उनके दल बल के साथ ऑटो बस चालक को समझाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन मानने को तैयार ही नहीं था। जानकारी हो कि पिछले दिनों से लगातार भागलपुर बौसी मुख्य मार्ग जाम की समस्या से भागलपुर जिला प्रशासन की भी कार्यशैली आईने की तरह दिख रही थी। ट्रैफिक इंस्पेक्टर रविंदर महतो ने गुरहट्टा चौक के पास अवैध रूप से लगे ऑटो स्टैंड और बस स्टैंड को हटा दिया और जो भी चालक जिला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहा था, उसे सीधे पकड़कर थाने ले गए। हमारे सूत्रों की माने तो किसी दबंग व्यक्ति के द्वारा गुरहट्टा चौक पर ऑटो स्टैंड लगवाकर अवैध वसूली भी करता था, लेकिन पुलिस को इसकी खबर तक नहीं थी। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर, कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में लगातार हो रही वृद्धि के खिलाफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आक्रोशित होकर पूर्ण प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री का पुतला फूंका। लगातार हो रहे पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आक्रोश मार्च निकाला। विधायक आवास स्थित कांग्रेस के कैंप कार्यालय से कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा और कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष मोहम्मद परवेज जमाल के नेतृत्व में निकाला गया आक्रोश मार्च कचहरी चौक होते हुए स्टेशन चौक पहुंचकर समाप्त हुआ, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। इस दौरान कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा लगातार पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में वृद्धि की जा रही है, जिससे लोग काफी आक्रोशित हैं और आम लोग किसान भी काफी परेशान हो रहे हैं और महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल का मूल्य अभी वर्तमान समय में पहले की अपेक्षा काफी कम है, बावजूद इसके सरकार के द्वारा टैक्स बढ़ाकर जानबूझकर लोगों को परेशान किया जा रहा है। अजीत शर्मा ने केंद्र सरकार से पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य वृद्धि पर अंकुश लगाए जाने की मांग करते हुए कहा कि अगर सरकार पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में हो रही वृद्धि पर अंकुश नहीं लगाती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के कार्यकारी जिलाध्यक्ष अभय आनंद, विपिन बिहारी यादव, मुजफ्फर अहमद, अभिषेक चौबे, पंकज सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। केंद्र सरकार के बर्बरतापूर्ण रवैये के विरोध में, पेट्रोलियम मंत्री के अत्याचार के विरोध में हम तमाम कांग्रेस जन इकट्ठा होकर अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, कांग्रेस की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। खाद्य पदार्थ जो है, सरसों के तेल 200 से पार कर गया है। उसके बाद रसोई गैस वो भी जो है 1000 से पार कर गया है। जबकि हमारी सरकार केंद्र में थी तो 50, 55 या 60 से आसपास जो है डीजल और पेट्रोल का दाम रहता था। तब स्मृति ईरानी और उन शरीके जो है भाजपा के नेता जो है वो नंगा नाच, नंगा नृत्य करते थे। आज कहाँ हैं वो लोग? आज जो है जनता त्राहिमाम में है, गरीब जनता पर अत्याचार हो रहा है। उनके गर्दन पर छुरी रख के जो है धोती छुरी से हलाल किया जा रहा है। ये जो है अत्याचार। आज आप लोग क्या किए? आज हम लोग जो है मोदी जी का जो है पुतला दहन किए हैं
और तमाम जो है आह्वान किए हैं तमाम जनता का, बिहार के जनता का, भागलपुर के जनता का, कि आप पर जो अन्याय हो रहा है, जो सरसों तेल 200 के पार कर गया है, जो डीजल और पेट्रोल जो है मनमाने ढंग से जो है हर 2 दिन के बाद बढ़ाया जा रहा है, 100-150 होने जा रहा है, जो पेट्रोलियम गैस जो है होने जा रहा है, उसको आप लोग जो है आह्वान करते हैं, आप लोग खुल कर जो है आइए। हम लोग को बढ़िया समर्थन भी मिल रहा है तमाम जनता की तरफ से कि आप लोग आगे रहिए, हम लोग भी जो है आपके साथ हैं। केंद्र में उस समय डीजल पेट्रोल का कीमत क्या था? 55 से लेकर 65 रुपए के बीच था। और आज भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार नरेंद्र मोदी जी बने हैं, पेट्रोल और डीजल का आसमान कीमत हुआ, 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल की कीमत हो गई। क्या इसी के लिए जनता ने आपको चुना था केंद्र में? और आप बताइए, किसान लोग, गरीब लोग आज मोटरसाइकिल में तेल, हम लोग अब मोटरसाइकिल में चलेंगे। थोड़े दिन में अगर ये महंगाई नहीं घटी, हम सब लोग साइकिल से मजबूर होंगे चलने के लिए। और इसका विरोध कांग्रेस पार्टी पूरे देश में करेगी। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का कीमत बढ़ा ली है, 70 रुपये 73 रुपये डॉलर के प्रति बैरल है। और जिसमें यूपीए गवर्नमेंट थी उसमें $120 प्रति बैरल था। क्रूड ऑयल का कीमत घटते जा रहा है और ये टैक्स बढ़ा के लोगों को जान मारने के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा कर रहे हैं। इसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है और पूरे देश में हर जगह विरोध करेगी। और जब तक कीमत नहीं घटेगा तब तक कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती रहेगी। भागलपुर में सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में जब्बार चक की दंपत्ति समेत 3 गिरफ्तार। भागलपुर के तातारपुर पुलिस ने सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में शुक्रवार शाम को जब्बार चक मोहल्ले में छापेमारी कर एक दंपत्ति और एक ग्राहक को गिरफ्तार किया। साथ ही देह व्यापार के दलदल से एक लड़की को भी पुलिस ने मुक्त कराया। गिरफ्तार आरोपियों में जब्बार चक निवासी मोहम्मद तबरेज खान उर्फ साहिल, उसकी पत्नी कहकशा खानम और करोड़ी बाजार निवासी मेहताब आलम को गिरफ्तार किया गया। तबरेज आलम जब्बार चक स्थित अपने घर में देह व्यापार का संचालन लंबे समय से कर रहा था, जहां मेहताब आलम को लड़की के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पुलिस ने पकड़ा। एएसपी पूरन झा और तातारपुर थानेदार संजय कुमार सुधांशु ने महिला और पुरुष पुलिस वालों के साथ छापेमारी कर तीनों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तीनों आरोपियों को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं देह व्यापार के चंगुल से मुक्त कराई गई लड़की को उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। इस मामले में तातारपुर थाने में अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धारा में तीनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। जिलाधिकारी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नीलाम पत्रवाद के निष्पादन को लेकर बैठक आयोजित। जिलाधिकारी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लंबित नीलाम पत्रवाद के निष्पादन की दिशा में एक कार्रवाई की गई। विस्तृत समीक्षा की गई और निर्देश दिया गया कि सभी स्तरों पर लंबित नीलाम पत्रवाद से संबंधित मामलों के निष्पादन की दिशा में अविलंब यथोचित कार्रवाई की जाए। विस्तृत समीक्षा क्रम में ये पाया गया कि अंचल स्तर पर क्रमशः नवगछिया में 4, बिहपुर में 2, खरीक में 41, नारायणपुर में 81, जगदीशपुर में 237, नाथनगर में 98, जबकि प्रखंड स्तर पर सबौर में 30, कहलगांव में 386, सुल्तानगंज में 168 नीलाम पत्र से संबंधित मामले लंबित हैं। साथ ही जिला और अनुमंडल स्तर पर भी अनेकों मामले समीक्षा क्रम में लंबित पाए गए। तदनुसार सभी संबंधित पदाधिकारियों यथा सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, अन्य जिला स्तरीय नीलाम पत्र पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को संबंधित बैंकों से समन्वय स्थापित करते हुए लंबित नीलाम पत्रवाद के निष्पादन की दिशा में अविलंब ठोस कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। संबंधित बैंकों से नीलाम पत्रवाद के निष्पादन में सहयोग की अपेक्षा की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षात्मक बैठक के दौरान सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों को वर्तमान माह में बकायेदारों से अधिकाधिक ऋण वसूली के उद्देश्य से व्यापक स्तर पर अभियान के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। 1898 किलोमीटर यात्रा कर साइकिल से केदारनाथ पहुंचेगा नवगछिया का शिव भक्त गौरव। अभी रुद्रप्रयाग में है गौरव। नवगछिया के सत्संग रोड निवासी गौरव भारद्वाज ने 1898 किलोमीटर की यात्रा कर साइकिल से केदारनाथ धाम पहुंचने का प्रण लिया है। गौरव ने पिछले माह 24 जून से कोलकाता से यात्रा की शुरुआत की है। शनिवार को वो रुद्रप्रयाग में था। वो लगातार अपने दोस्तों के बीच लाइव आकर विभिन्न स्थानों की जानकारी भी दे रहा है। जानकारी मिली है कि गौरव साइकिल से ही वापस आएंगे।
गौरव ने बताया कि देवादिदेव महादेव में उनकी अटूट आस्था है, इसलिए उन्होंने ये प्रण लिया है। गौरव धार्मिक पृष्ठभूमि का रहा है। गौरव के दादा प्रकांड पंडित हैं। गौरव ने कहा कि बचपन से ही उसे धार्मिक कार्यों में दिलचस्पी रही है। दूरभाष पर गौरव भारद्वाज ने बताया कि वो 24 जून को ही साइकिल से निकला है। 13वां दिन वो रुद्रप्रयाग पहुंचा है और अभी धर्मशाला में आराम कर रहा है। प्रत्येक 2 दिन के बाद वो होटल में विश्राम करता है और पुनः वो साइकिल से निकल पड़ता है। उसने कहा कि महादेव स्वयं उनके साथ हैं, क्योंकि रास्ते में 1-2 स्थान पर उन्हें थोड़ा भय हुआ, लेकिन महादेव की कृपा से अभी तक की यात्रा बहुत अच्छी है। वो जितनी ऊर्जा के साथ यात्रा प्रारंभ किए थे उससे कई गुना अधिक हो गई है। उन्हें रास्ते में मुलाकात होने पर लोग काफी धन्यवाद देते हैं, काफी उत्साहवर्धन करते हैं, सेल्फी खिंचवाते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। गौरव भारद्वाज ने कहा कि वो लगातार अपने परिवार वालों के संपर्क में हैं। प्रत्येक दिन वीडियो कॉल से भी घर वालों के साथ बातचीत होती है। वो अपने मन में शिव से मिलने की इच्छा को लेकर कोलकाता से केदारनाथ के लिए निकला है। पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि उन्हें कई स्थानों पर रोका गया, लेकिन उनकी भक्ति और उनकी श्रद्धा को देखकर पुलिस प्रशासन ने भी उन्हें आगे जाने की अनुमति दी है। गौरव भारद्वाज ने बताया कि भगवान भोलेनाथ की इच्छा पर निर्भर करता है कि उनकी यात्रा कब संपन्न होगी, लेकिन उन्हें अंदाजा है कि वो मंगलवार को केदारनाथ पहुंच जाएंगे। बताते चलें कि नवगछिया सहित आसपास के क्षेत्र में सोशल मीडिया पर गौरव भारद्वाज की वीडियो और उनकी बातें काफी चर्चा में हैं, क्योंकि वे अकेले 1898 किलोमीटर की भक्ति यात्रा साइकिल से कर रहे हैं और वापसी भी साइकिल से ही आएंगे। इलाज में लापरवाही से मौत का आरोप लगाते हुए परिजनों ने मायागंज अस्पताल में जमकर काटा बवाल। पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल मायागंज के चिकित्सकों और अस्पताल प्रबंधन पर एक बार फिर इलाज में लापरवाही से 10 माह की बच्ची की मौत का आरोप लगाते हुए परिजनों ने जमकर बवाल काटा और आक्रोशित परिजनों ने पीजी शिशु रोग विभाग में तैनात डॉक्टर प्रभात का कॉलर पकड़कर अभद्र व्यवहार भी किया, जिसके बाद आक्रोशित परिजन अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर असीम कुमार दास के चैम्बर में पहुंचे और इंसाफ की गुहार लगाई। मामले की जानकारी मिलते ही शिशु रोग विभाग के एचओडी प्रोफेसर डॉक्टर आर.के. सिन्हा अस्पताल पहुंचे और मामले की पूरी जानकारी हासिल कर अस्पताल सुपरिटेंडेंट को इससे अवगत कराते हुए बरारी थाना पुलिस को हंगामा किए जाने की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची बरारी थाना पुलिस ने 1 घंटे तक चले हंगामे को समझा बुझाकर शांत कराया। दरअसल बांका जिले के रजौन निवासी राहुल सिंह की 10 माह की बेटी हिमांशी को गुरुवार देर रात गंभीर हालत में इलाज के लिए मायागंज के पीजी शिशु रोग विभाग के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि बच्चे की स्थिति गंभीर थी और लगातार हुए डॉक्टर को खोजते रहे, लेकिन कोई भी चिकित्सक बच्ची को देखने नहीं पहुंचा और एक नर्स के द्वारा हिमांशी को इंजेक्शन दिया गया। उसके काफी देर बाद डॉक्टर आए और सुबह 11 बजे तक कोई भी डॉक्टर बच्ची को देखने नहीं आया, जिसके बाद धीरे धीरे उसकी हालत चिंताजनक होने लगी और उसके बाद चिकित्सकों की लापरवाही के कारण उसकी जान चली गई। इस दौरान मृतका की बुआ रितिका सिंह ने शिशु रोग विभाग के इमरजेंसी वार्ड में तैनात स्वास्थ्य कर्मियों पर ऑक्सीजन लेवल बढ़ाए जाने के कारण हिमांशी की मौत होने का सनसनीखेज आरोप भी लगाया। बहरहाल मामला जो भी हो, लेकिन पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल प्रबंधन पर लगने वाले आरोपों की जिला प्रशासन अपने स्तर से जांच कराए और लापरवाह अधिकारियों पर ठोस कार्रवाई करे। 2 बार अगर बच्चे की माँ बोल रही है तो बर्दाश्त कीजिए। इतने 2 बार बोले थे तब तो हाँ करके चिल्लाने लगे मेरे ऊपर और फिर इनके ऊपर मारने के लिए उठे। ये बच्चे की नानी है मारने के लिए। कौन? डॉक्टर अंकुर प्रसाद। और ये जो डेथ किया है ऑक्सीजन लेवल बढ़ा देने के वजह से, और एक इंजेक्शन कौन सा दिया गया वो मुझे नाम नहीं पता। ब्लड भी मुंह से निकला। हाँ ब्लड भी निकला और ऑक्सीजन लेवल नाइट से मीडियम में था और अभी जिस टाइम डेथ की बेबी देखो मुंह से ब्लड डेथ करने के 2 मिनट पहले तेज कर दिया गया। बच्चे के पिताजी बोले कि ऑक्सीजन लेवल क्यों तेज किए, ऑक्सीजन मेंटेन नहीं कर रहा है इसलिए तेज किए हैं, लेकिन बच्चा उथल पुथल करने लगा और तेज की वजह से ये डेथ कर दी। संभाल नहीं पाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राष्ट्रीय सिंह है। कौन है आप बच्चे के? मैं बच्ची की बुआ लगती हूँ। कहाँ की रहने वाली हैं? संझा रजौन बांका। नवगछिया खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री ने अधिकारियों के साथ की बैठक। बिहार सरकार की खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री लेसी सिंह ने शनिवार को नवगछिया के विक्रमशिला सेतु पथ पर खगड़ा स्थित एक होटल में विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। मंत्री ने अधिकारियों को जन वितरण प्रणाली के दुकानों रेट वेट का ध्यान रखने और वितरण में पारदर्शिता लाने का निर्देश दिया। मंत्री करीब 1 घंटे तक अधिकारियों के साथ बैठक करती रहीं। मौके पर उनके साथ जिला आपूर्ति पदाधिकारी अंजनी कुमार श्रीवास्तव, प्रभारी एसडीओ अजीत कुमार, इस्माइलपुर सबौर के आपूर्ति निरीक्षक अंजनी कुमार सहित जिले के कई आपूर्ति पदाधिकारी मौजूद थे।
हाल विक्रमशिला पहुंच पथ की सहायक सड़क का सड़क एक ही लेकिन तेतरी से साहू परबत्ता तक सकरी और साहू परबत्ता से जाह्नवी चौक तक चौड़ी। राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता कर चुके हैं पहल, अब संसद की है बारी। तेतरी दुर्गा स्थान से खगड़ा गांव साहू परबत्ता होते हुए जाह्नवी चौक तक जाने वाली विक्रमशिला पहुंच पथ की सहायक सड़क की दो प्रकृति है जो आश्चर्यजनक है। तेतरी दुर्गा स्थान से साहू परबत्ता गांव तक यह सड़क सकरी है तो साहू परबत्ता से जाह्नवी चौक तक यह सड़क अपेक्षाकृत चौड़ी है। यह सड़क पथ निर्माण विभाग के अधीन है। इन दिनों विक्रमशिला सेतु पर अक्सर जाम लगा ही रहता है, लेकिन ऐसी स्थिति में यह सड़क काफी कारगर हो जाता है। लेकिन जाह्नवी चौक से साहू परबत्ता तक तो स्थिति ठीक ठाक रहती है, लेकिन साहू परबत्ता से तेतरी दुर्गा स्थान तक ज्यादा देर तक यह सड़क ज्यादा वाहनों के आवागमन को झेल नहीं पाती है और जाम के जद में फंस जाती है। अगर साहू परबत्ता से तेतरी दुर्गा स्थान तक सड़क का चौड़ीकरण कर दिया जाए तो जाम की समस्या कुछ हद तक आसान हो सकती है। दूसरी तरफ रोज हो रहे सड़क हादसे पर भी काबू पाया जा सकता है। जितनी दूरी यह सड़क पर अगर एक छोटा वाहन भी सामने से आ रहा हो तो दूसरे वाहन को पास मिलना कठिन हो जाता है। कभी कभी स्थिति ऐसी विषम हो जाती है कि आगे से अगर कोई ज्यादा रफ्तार में सामने से वाहन आ रहा हो तो दोपहिया वाहन चालक विकल्पहीनता की स्थिति में रहते हैं। लिहाजा इस सड़क पर रोजाना छोटे छोटे हादसे आम हो गए हैं। इस सड़क पर खगड़ा गांव के पास यू टर्न ब्लैक स्पॉट कहा जा सकता है। अक्सर हादसे यहीं पर होते हैं, जिसका एकमात्र कारण सड़क का अत्यधिक सकरा होना है। वहीं पूछे जाने पर भागलपुर के सांसद अजय कुमार मंडल ने कहा कि क्षेत्र भ्रमण और स्थानीय लोगों की शिकायत पर उन्होंने सड़क चौड़ीकरण करवाने के लिए विभागीय मंत्री को पत्र लिखा है। कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उम्मीद है कि जल्द ही कार्य भी धरातल पर दिखने लगेगा। आपसी दुश्मनी में खिला पिलाकर युवक को किया मौत के हवाले। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत पैन हाई स्कूल के निकट NH 80 के नाथुराम महतो हाई स्कूल के मुख्य गेट पर एक युवक का शव को देखकर सनसनी फैल गई। बताते चले कि सुबह में रोज की तरह ग्रामीण सुबह टहलने निकले हुए थे। एकाएक पैन हाई स्कूल के पास मुख्य गेट पर अधेड़ उम्र के एक युवक का शव पड़ा देखकर हड़कंप मच गया। आनन फानन में ग्रामीणों ने स्थानीय थाना सुल्तानगंज को सूचना दी। स्थानीय थाना प्रभारी लाल बहादुर ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। शव के पास मोबाइल और कुछ रुपए मिले हैं। मोबाइल के आधार पर शव की पहचान दीपक कुमार के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार मृतक दीपक कुमार सिंह पिता स्वर्गीय दिनेश कुमार गुरुवार को दोपहर 2 बजे घर से बैंक की पासबुक लेकर निकले थे। शाम तक वापस नहीं आने पर दीपक कुमार सिंह के परिवार वाले खोजबीन करने लगे, लेकिन कुछ पता नहीं चला। बता दें कि दीपक कुमार का मोबाइल शाम को 7 बजे से बंद बताने लगा था। थाना प्रभारी द्वारा शव की जांच करने पर पैकेट से मोबाइल और कुछ पैसे बरामद किए गए। मोबाइल के ही आधार पर उसके परिवार वालों को घटना की जानकारी दी गई। मृतक दीपक सिंह के घर वालों को थाना प्रभारी ने सूचना देकर रेफर अस्पताल सुल्तानगंज बुलाया और शव की पहचान दीपक कुमार के रूप में हुई। परिवार वाले कुछ भी बताने से घबरा रहे हैं। मृतक दीपक सिंह पिता स्वर्गीय दिनेश सिंह सुल्तानगंज अंतर्गत तिलकपुर के रहने वाले थे। 2 भाई हैं। छोटे भाई का नाम कुणाल सिंह। मृतक दीपक सिंह 6 वर्ष पूर्व मुंगेर जिले के बरियारपुर प्रखंड इठरी गांव में शादी हुई थी। मृतक को 4 साल का लड़का भी है। मृतक बराबर बाहर ही रहता था। 2 साल से अपने परिवार के साथ रह रहा था। परिवार वालों द्वारा दबी जुबान में बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले भी दीपक सिंह के साथ मारपीट की गई थी, जिसमें गांव के ही मारपीट करने वाले मुन्नी सिंह पिता स्वर्गीय सुरेश सिंह, मुतुल सिंह पिता सुरेश सिंह, फूकन सिंह स्वर्गीय सुरेश सिंह और महेशी के बजरंगी पासवान पहले भी जान से मार देने की धमकी बार बार दे रहे थे, लेकिन किस वजह से धमकी दी जा रही थी ये नहीं मालूम। वहीं शक के आधार पर मुन्ना सिंह पिता स्वर्गीय सुरेश सिंह को थाना लाकर पूछताछ की जा रही है। आवश्यक कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया गया है। क्षेत्रीय लेखा प्रबंधक व आशा समन्वयक ने किया CHC गोपालपुर का निरीक्षण। क्षेत्रीय लेखा प्रबंधक विजय कुमार राम व क्षेत्रीय आशा समन्वयक कुणाल कुमार ने शनिवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपालपुर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने बताया कि 11 जुलाई से होने वाले विशेष जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा, कोविड टीकाकरण की स्थिति, ममता का लंबित भुगतान व अन्य लेखे से संबंधित समीक्षा कर आवश्यक निर्देश प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को दिए गए। उन्होंने बताया कि ममता के लंबित भुगतान को हर हाल में तय समय सीमा के अंदर पूरा करने को कहा गया है। मौके पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुधांशु कुमार, स्वास्थ्य प्रबंधक आतिश कुमार राय व लिपिक कंचन कुमार की मौजूदगी देखी गई। अत्याधुनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम का फाटक तैयार। नवगछिया कटारिया रेलखंड के बीच स्थित रेलवे संपार पथ का फाटक संख्या 9F अब अत्याधुनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम से लैस हो गया है। इस रेलवे फाटक के दोनों तरफ सिग्नल और विद्युत चालित गेट लग जाने से रेल परिचालन और भी सुगम हो सकेगा। साथ ही फाटक के रास्ते गुजरने वाले वाहन सवार को भी सहूलियत होगी। इस रेलवे फाटक पर लगे इंटरलॉकिंग सिस्टम का उद्घाटन मंडल सिग्नल और दूरसंचार अभियंता अमित मणि त्रिपाठी ने किया।
श्री त्रिपाठी ने बताया कि इस फाटक मार्ग से प्रतिदिन गुजरने वाले वाहनों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण रेल परिचालन और सड़क मार्ग के वाहन सवारों की परेशानी बढ़ गई थी। इस कारण रेल प्रशासन पर इस गेट को इंटरलॉक करने का दबाव बढ़ गया था। अब विद्युत संचालित फाटक हो जाने से गेट को खोलना और बंद करना आसान हो जाएगा। इससे सड़क मार्ग ज्यादा देर तक बाधित नहीं रहेगा। भविष्य में कटरिया में बनने वाले रैक पॉइंट से कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। इस मौके पर वरिष्ठ खंड अभियंता संजय कुमार, फहीम, अनिल, शिशिर और भोला सिंह मौजूद थे। नारायणपुर में 400 लोगों को लगा वैक्सीन, 129 लोगों की हुई जांच। पीएचसी नारायणपुर में शनिवार को पीएचसी प्रभारी डॉक्टर विजेंद्र कुमार विद्यार्थी की देखरेख में 129 लोगों का रैपिड एंटीजन किट से कोरोना जांच की गई। जांच के दौरान सभी नेगेटिव पाए गए। संदिग्ध 55 लोगों की सैंपल आरटीपीसीआर जांच के लिए भागलपुर भेजे गए। उक्त जानकारी देते हुए श्री विद्यार्थी ने बताया कि भ्रमरपुर, रायपुर, बलाहा, मधुरापुर एवं गनौल गांव में वैक्सीनेशन कैंप लगाकर प्रशिक्षण एएनएम के द्वारा 18+ उम्र के 400 लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया। नवगछिया मास्क और वाहन चेकिंग अभियान में 5,000 रुपए की वसूली। नवगछिया मंडल के विभिन्न थाना क्षेत्र में शनिवार को चलाए गए मास्क और वाहन जांच अभियान में 5,000 रुपए की वसूली की गई है। जानकारी देते हुए नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि मास्क नहीं पहने कुल 50 लोगों से 2,500 रुपए और ट्रैफिक कानून का उल्लंघन करने वाले 4 वाहन चालकों से 2,500 रुपए की वसूली की गई है। ढोलवजा में जमीन खाली करवाने के विरोध में महिलाओं ने किया थाने का घेराव। जबरदस्ती जमीन खाली करवाने के विरोध में शनिवार को कई महिलाओं ने कदवा थाना पहुंचकर थाने का घेराव कर लिया। जानकी देवी, कविता देवी, गुंजन देवी, जसोदा देवी सहित कई अन्य महिलाओं ने कहा कि उन लोगों के घर को जबरदस्ती खाली करवा दिया गया। दूसरे पक्ष के लोगों ने तोड़फोड़ भी किया है। महिलाओं ने थाना अध्यक्ष से मामले में पहल करने की मांग की है, जबकि पुलिस ने सकारात्मक आश्वासन भी दिया है। राजद के स्थापना दिवस पर वर्चुअल मीट में शामिल होंगे बड़ी संख्या में कार्यकर्ता। नवगछिया राजद नवगछिया के जिलाध्यक्ष अलगही रंजन पासवान में एक प्रेस नोट के माध्यम से जानकारी देते हुए कहा है कि 5 जुलाई को राजद के स्थापना दिवस पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित वर्चुअल मीटिंग में हिस्सा लेंगे। श्री पासवान ने जानकारी देते हुए कहा है कि वर्चुअल मीट को राजद के सुप्रीम लालू प्रसाद यादव संबोधित करेंगे। श्री पासवान ने कहा कि पार्टी स्थापना के 25 वर्ष पूरे हो गए हैं और यह राजद के लिए सिल्वर जुबली वर्ष है। इसलिए इस वर्ष राजद स्थापना दिवस पर जन सरकार की राजनीति और समाज में समाजवादी सोच के प्रतिस्थापित करने का संकल्प लिया जाएगा। जिलाध्यक्ष ने कहा कि स्थापना दिवस के अवसर पर राजद कार्यकर्ता जगह जगह पौधरोपण भी करेंगे। रंगरा थाने में 3 थाना क्षेत्रों से बरामद शराब को किया गया बर्बाद। रंगरा थाना परिसर में शनिवार को इस्माइलपुर, गोपालपुर और रंगरा थाना क्षेत्रों के कुल 11 जगहों से बरामद शराब को दंडाधिकारी की मौजूदगी में बर्बाद किया गया। रंगरा के थानाध्यक्ष ने बताया कि शराब विनिष्टीकरण अभियान में कुल 779.175 लीटर अंग्रेजी शराब को बर्बाद किया गया। थाना परिसर में ही एक गड्ढा खोदकर शराब की बोतल को तोड़कर फेंककर उसे जमींदोज कर दिया गया। रंगरा थानाध्यक्ष महताब खान ने कहा कि शराब खरीद, बिक्री और पीने पिलाने के शौकीन लोग अब सावधान हो जाएं। ऐसे लोग इस तरीके का धंधा छोड़कर मुख्य धारा से जुड़े तो अच्छा होगा, नहीं तो शराब एक दिन आपको सलाखों के पीछे डाल देगा। नवगछिया बाजार से मोटरसाइकिल की हुई चोरी। नवगछिया बाजार से बेगूसराय के साहबपुर कमाल के खरहट फूल महली निवासी प्रीतम राज की मोटरसाइकिल नवगछिया बाजार से चोरी हो गई। प्रीतम राज ने मामले की सूचना नवगछिया थाने पुलिस को दी है। दूसरी तरफ मोटरसाइकिल चोरी करते व्यक्ति की स्पष्ट तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जानकारी मिली है कि प्रीतम अपने एक संबंधी के यहाँ खरी के गांव में आया था, वहां से नवगछिया बाजार किसी काम से आया था। जदयू जिला कार्यालय में मनाई गई शोक सभा। नवगछिया जदयू जिला कार्यालय नवगछिया में कुशेश्वर स्थान के विधायक शशि भूषण हजारी और महिला जदयू जिलाध्यक्ष अंजनी सिंह के निधन पर शोक सभा आयोजित हुई। जदयू कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन रखकर और पुष्प अर्पित कर दोनों दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। जदयू जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा ने कहा है, इनके निधन से जदयू परिवार शोकाकुल है और पार्टी के लिए अपूर्णीय क्षति है। विधायक शशि भूषण हजारी के निधन से पूरे बिहार के जदयू कार्यकर्ता शोक से उबरे भी नहीं थे कि महिला जदयू नवगछिया की जिलाध्यक्ष अंजनी सिंह के निधन ने हम सबको झकझोर दिया है। जिला प्रवक्ता रवि कुमार के अनुसार अंजनी सिंह महिला कार्यकर्ताओं में नवगछिया जदयू के लिए मजबूत स्तंभ थी। उनके निधन के बाद फिलहाल संगठन में शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। शोक सभा में पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलशन मंडल,
सुबोध शाह, नवगछिया प्रखंड अध्यक्ष मुरारी मंडल, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष शाहिद राजा, मीडिया सेल के प्रिंस पटेल व रूपक पटेल, अति पिछड़ा के प्रदेश सचिव अजय चौधरी, सेवा दल जिलाध्यक्ष मुरारी लाल, समाज सुधार सेनानी जिलाध्यक्ष प्रकाश राय, छात्र जिलाध्यक्ष अमन कुमार आनंद, महिला नेत्री सोनी देवी समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 9।